नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। तो हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको ढेर सारे वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलेंगे। तो कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जिनका अर्थ आपको पता होगा, और कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, या आप कह सकते हैं कि जिनका अर्थ आपको ना पता हो। तो जिन वर्डों का आपको अर्थ ना पता हो, उन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो के टाइटल, द लूयन एंड द रेबिट। द लूयन यानी कि शेर, एंड और द रेबिट खरगोश। शेर और खरगोश, शेर और खरगोश। इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में। इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में। देयर लिव्ड ए क्रूल लूयन। देयर लिव्ड रहता था, एक क्रूल लूयन, एक निर्दय शेर। एक जंगल में एक निर्दयी शेर रहता था। निर्दय कौन होता है? जो किसी पर दया ना करता हो, उसे बोलते हैं निर्दयी। तो एक जंगल में एक निर्दयी शेर रहता था। हु किल्ड, जो मारता था। दोस्तों, हु का अर्थ मैं हर वीडियो में बताता हूँ। हु का अर्थ वैसे कौन भी होता है, जो WH फैमिली से आता है, लेकिन ये यहाँ पे हु का अर्थ कौन नहीं है, यहाँ हु का अर्थ जो। हु, जो किल्ड, मारता था, जो मारता था। एनिमल्स, जानवरों को, जो जानवरों को मारता था। एवरी डे, हर रोज। यानी कि एक जंगल में एक निर्दय शेर रहता था जो जानवरों को हर रोज मारता था। वन डे, एक दिन। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों ने। एक दिन सभी जानवरों ने। आस्क्ड हिम। आस्क्ड का अर्थ दोस्तों वैसे पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आस्क्ड का अर्थ है कहा। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों ने। आस्क्ड, कहा। हिम, उससे। किससे? शेर से। यानी कि एक दिन सभी जानवरों ने उससे कहा, यानी कि शेर से क्या कहा? टू स्टॉप किलिंग। टू स्टॉप, रोकने के लिए। किलिंग, हत्या। यानी कि जो ये हत्या करता है, इससे कहा शेर से सभी जानवरों ने कि तुम हत्या करना बंद कर दो, स्टॉप कर दो। द अदर्स एनिमल, दूसरों जानवरों के, यानी कि तुम दूसरों जानवरों की हत्या करना बंद कर दो। सभी जानवरों ने किससे कहा? शेर से कहा। द लूयन सेड, शेर ने कहा। वन ऑफ यू हैज टू कम एवरी डे टू। वन डे, एक दिन। इट वॉज द रैबिट्स टर्न, एक दिन खरगोश की बारी थी। भाई सबको एक एक करके शेर के पास जाना पड़ता था, तो ऐसे ही एक दिन खरगोश की बारी थी। तो टर्न का अर्थ होता है दोस्तों बारी आना। तो एक दिन खरगोश की बारी थी। टू गो, जाने की। टू द लोयन, शेर के पास। भाई बारी बारी से सबको जाना पड़ता था एक एक करके शेर के पास। तो एक दिन जो खरगोश था उसकी बारी थी शेर के पास जाने की। ऑन हिज वे, उसके रास्ते में, यानी कि जैसे वो जा रहा होगा उसके रास्ते में। ही सा ए वेल, उसने एक कुआं देखा। दोस्तों वेल क्या होता है? दोस्तों वेल का अर्थ होता है कुआं, और वेल का अर्थ अच्छा भी होता है, लेकिन यहाँ पे वेल का अर्थ है दोस्तों कुआं। तो हमें जब सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमें वेल का अर्थ कुआं लगाना है या वेल का अर्थ यहाँ पे अच्छा लगाना है। तो ऑन हिज वे, उसके रास्ते में। ही सा, उसने देखा। ए वेल, एक कुआं। उसने एक कुआं देखा। किसने? जो खरगोश था। एंड हैड एन आइडिया, और उसे एक विचार आया। किसको? खरगोश को। भाई उसने रास्ते में कुआं देखा और उसे उसे देखकर क्या है? उसे एक विचार आया। द रैबिट रोम्ड फॉरेस्ट। द रैबिट, खरगोश। रोम्ड, रोम्ड का तो दोस्तों इधर उधर घूमना, यानी कि वो इधर उधर घूमा। द फॉरेस्ट, जंगल में, यानी कि वो जंगल इधर उधर घूमा। कौन? जो खरगोश था। एंड रिच्ड, वो पहुंच गया। कहां पहुंच गया? द लोयंस डेन, शेर की गुफा के पास। दोस्तों जो डैन होता है, डैन का अर्थ वैसे मांद होता है। मांद हम उसे ही कहते हैं, यानी कि आपने देखा होगा। तो क्या होता है, जो एक गुफा सी होती है जहां पे शेर रहता है, उसे हम मांद बोलते हैं हिंदी में। वैसे आप हिंदी में उसे ऐसा समझ में नहीं आएगा कि आप उसे मांद कैसे कहते हो, तो आप उसे अपनी भाषा में समझ सकते हैं। तो मांद का अर्थ दोस्तों कोई गुफा जहां पे शेर रहता हो। तो वो जो खरगोश था वो पूरे जंगल घूमा, और लास्ट में जो क्या था, वो शेर के मांद के पास पहुंच गया, यानी कि शेर की गुफा के पास पहुंच गया। इन द इवनिंग,
शाम में वो कहाँ पहुंच गया, शेर की गुफा के पास। द लोयन रोयरिड, द लोयन शेर, रोयरिड दहाड़ा, रोयर का अर्थ होता है दोस्तों दहाड़ना, तो शेर दहाड़ा, वेयर हैव यू बीन ऑल डे, कि तुम पूरे दिन कहाँ थे। भाई शेर कह रहा है कि भाई आना तो सुबह को था या दोपहर में आना था, लेकिन तुम दोपहर में तो आए नहीं, सुबह भी नहीं आए। तो इस तरीके से वो अपनी तरीके से बात कर रहा होगा, और वो कह रहा है खरगोश से शेर कि वेयर हैव यू बीन ऑल डे, कि तुम पूरे दिन कहाँ थे। शेर कह रहा है खरगोश से। द रैबिट रिप्लाइड, खरगोश ने उत्तर दिया, आई वॉज ऑन माई वे, जब मैं अपने रास्ते में था। वो कह रहा है खरगोश, उसने उत्तर दिया जब मैं अपने रास्ते में था। वे का अर्थ होता है दोस्तों रास्ता। बट अनोदर लुयन, दूसरे शेर ने स्टॉप्ड मी, मुझे रोक दिया। शेर का जो खरगोश है वो उत्तर दे रहा है कि जब मैं रास्ते में था तो दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया। द लूइन आस्क्ड, शेर ने पूछा, वेयर इज ही, कि वह कहाँ है, वह कहाँ है। भाई ठीक बात है, जो शेर ने पूछा कि वह कहाँ है, क्या, यानी कि जो दूसरा शेर है वो कहाँ है। द रैबिट गाइडेड द लोयन टू द वेल, द रैबिट, खरगोश ने, गाइडेड का अर्थ होता है दोस्तों रास्ता दिखाना, तो खरगोश ने रास्ता दिखाया द लोयन, शेर को रास्ता दिखाया खरगोश ने, कहां पे, टू द वेल, कुएं के पास। भाई जहां कुआं था तो उस कुएं का उसने रास्ता दिखा दिया, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो खरगोश था वो शेर को कुएं के पास ले गया। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, ही इज हाइडिंग, वह छिपा हुआ है, इन दिस वेल, इस कुएं में, वह इस कुएं में छिपा हुआ है। कौन, दूसरा शेर जो है। द लूयन सा, खरगोश ने देखा, हिज रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई। दोस्तों रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है दोस्तों परछाई, आप लिख सकते हो। द लूयन सा, शेर ने देखा, हिज रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई, उसने अपनी परछाई देखी। एंड थॉट, और सोचा, इट वॉज द अदर लूयन, कि यह दूसरा शेर है। भाई जैसे ही जो शेर था वो कुएं में झांका तो उसने क्या देखा, उसने उस कुएं के अंदर पानी था, तो उस पानी में उसने अपनी परछाई देख ली, और उसे ये लगा कि ये जो है ये एक दूसरा शेर है, ये दूसरा शेर है। ही रोइड, वह दहाड़ा, एंग्रेली, एंग्रेली का तो दोस्तों नाराजी से, तो वह नाराजी से दहाड़ा। एंड और जंप्ड, और कूद पड़ा, इनटू द वेल, कुएं में, और वो कुएं में कूद पड़ा, यानी कि उसने अपनी परछाई देखी, परछाई देखकर ऐसा लगा कि वह के दूसरा शेर है, तो इसलिए वो उस पर गुस्से से दहाड़ा, और दहाड़ कर वो उस कुएं में कूद पड़ा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।